आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान वराह का प्राकट्य कैसे हुआ। तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय से हमने श्रवण किया था भगवान वराह का प्राकट्य कैसे हुआ। हमने श्रवण किया था कि जब ब्रह्मा जी विचार में मग्न थे कि विशाल जल में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे, तो क्योंकि सारे जीवों का वास स्थान है, तो जीवों को उत्पन्न करने के बाद उनको उनको वो भी चाहिए, रहने की जगह चाहिए। तो ब्रह्मा जी की चिंता में था। ब्रह्मा जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चिंता सारी एक एक चीज की चिंता हो रही कि कैसे करना है। भगवान ने पहले ही बोल दिया तुम चिंता मत करो। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने, जैसा कि हम जानते हैं कि मनु को दिया था मनुष्य को उत्पन्न करने के, तो मनु जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी मनु ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु ब्रह्मा जी के आदेश से मनु ने ये सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य संभाला और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बताइए। हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि सारे जीवों का वास स्थान है। ये आपको आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से संभव। इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि उसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा कि जब मैं सृजन कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अपलवित हो गई थी और समुद्र के गर्त में चली गई थी। हम लोग जो सृजन के इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं। सर्वोत्तम यही हुआ कि हम सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन कर। ब्रह्मा जी हर चीज में भगवान के बोलते हैं कि भगवान डायरेक्शन दे। ये है परफेक्ट कृष्णा कॉन्सियसनेस, परफेक्ट कृष्णा कॉन्सियस। कोई व्यक्ति बोल सकता है मेरी बुद्धि में चला, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं भगवान जैसा निर्देशन करेंगे। तो आज हम 23वें श्लोक से श्रवण करेंगे। इति मीमांसतः तस्य ब्रह्मणः स सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषः जगर्ज अग्रेन्द्र सन्निभ। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। भगवान तो उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी विचार करते, उनके नथुन से सहसा एक लघु रूप बाहर निकल आया और इस प्राणी की माप अंगूठे के ऊपरी हिस्से से अधिक नहीं थी। कल हमने श्रवण किया था। और ब्रह्मा के देखते देखते वो विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। आकाश में अद्भुत शुक्र जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों चारों कुमारों मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। ये सोचने लगे क्या शुक्र के बहाने से कोई असामान्य व्यक्ति आ गया है? ये अति आश्चर्यप्रद है कि वो मेरी नाक से निकला है। और ये प्रारंभ में शुक्र अंगूठे से सिरे से बड़ा नहीं था, किंतु क्षण भर में वो शिला के समान विशाल बन गया। और ब्रह्मा जी सोच रहे मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या है वो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है क्या? जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ मनु के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। ये आज के श्लोक में हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति है, क्योंकि पर्वत भी जीव है। ध्वनि गर्जन की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है।
अभी ब्रह्मा जी भगवान के शुक्र अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान ही लगा रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि कर दी। ब्रह्मा जी सोच रहे क्या विष्णु है क्या, तो वास्तव में विष्णु थे। ब्रह्मांडम हर्षयामास हरितांच द्विजोत्तमान् स्वगर्जतिने कुकुबः प्रतिस्वयनता विभु। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवंत कर दिया, जिससे सारी दिशाओं में गूंज उठी। तात्पर्य, ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, भगवान को नाना अवतारों में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवंत हो उठते हैं। पर्वत सदृश शुक्र के रूप में विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार के प्रकट होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि भगवान की गूंजती वाणी कोलाहलपूर्ण थी और सभी दिशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हो रही थी, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती दे रहे। निशम्यते घरितं सखेद संयुक्ष्ण मायामय शोकरस्य जनः तपसत् निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रे मुनया अनुगृणन्। जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान शुक्र की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी, जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तात्पर्य, इस श्लोक में मायामय शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा, माया का अर्थ है मायामय, ये भगवान की विशेष ज्ञान तथा मोह तीनों शब्द होता है। इसलिए भगवान शुक्र सर्वस्व हैं, वे दयालु हैं, वे समस्त ज्ञान है और वे मोह भी है। मोहित भी कर लिया उनको, ब्रह्मा जी को ही मोहित कर लिया। और ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कौन है। वरावतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की, उसका उत्तर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से दिया। जैसे ही भगवान की गर्जना सुनी, ने अपने मंत्र चालू कर दिए। उन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं। अतः जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी, तो समझ गए कि यह विशेष ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी, तो समझ गए कि विशेष ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करते इसका उत्तर दिया। जनलोक, तपलोक, सत्यलोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं। और जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी, तो समझ गए कि विशेष ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करते उसका उत्तर दिया। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी परम हर्षित हुए।
यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी परम हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वहां थे। अतः ब्रह्मा तथा सारे साधुगण तथा भृगु ब्रह्मा के अन्य पुत्र विद्वान ब्राह्मण जीवंत उठे और उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों की देवी ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बृहद नारायणी पुराण का मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अतः ब्रह्मा तरह सारे साधुगण जैसे भृगु ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मण जीवन तो उठे और उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बृहद नारदीय पुराण का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप भगवान की वराह की सबने प्रशंसा की, उच्च लोगों तक आवाज पहुंच गई थी। वैदिक मंत्रों से उन्होंने भगवान का स्वागत किया। तेषां सदा वेद मूर्ति ब्रह्मवधार्यात्मगुणानुवादम् विनद्य भूय विबुधोदयाय गजेन्द्र लीला जलम विवेश। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करते हुए जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही। तात्पर्य भगवान का कोई भी रूप दिव्य ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। भगवान समस्त भौतिक कल्मश का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान से चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके असली मुखमंडल को आच्छादित करता है। इस उपनिषद का यही कथन है, भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता, किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेद रूपों में समझा जाता है। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है, और ये सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा ने अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान शुक्र प्रकट हुए, अतः भगवान का शुक्र अवतार साक्षात वेद है। ब्रह्मा के नथुने से ली गई सांस से भगवान शुक्र प्रकट हुए थे। भगवान का शुक्र अवतार साक्षात वेद है। उच्च लोकों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था।
जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण हो रहा किया जा रहा है। अतः जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश किया। उत्तिक्त वाल खचर कठोर सटा बिंधुन्मन्न खरा रोमशत्व खुरात सितधन ज्योति बभासे भगवान महेंद्र। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ उठा फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखेर दिया। उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को, सफेद जो बाहर दांत निकले तो उसको दाढ़ बोलते हैं, बाहर दांत सफेद निकले, जैसे हाथी के दांत निकलते ऐसे ये सुअर के भी जो होते हैं, वाइल्ड बोर होता है जो, उसके भी दांत निकले। तो सफेद चमक आकाश में बादलों को बिखेर दिया। इतनी बड़ी दाढ़ें थी उनकी, वराह की। जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान ने ये सब किया। तात्पर्य, जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती हैं तो उनके दिव्य कांडों का वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुति की, अतः समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्य लोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया, उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है, अतः आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को महिद्र कहा गया है, उसका अर्थ है विशाल पर्वत अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्दों में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपनी श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था। भगवान के महान भक्त कवि और जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में गाया है। वसति दशन शिखरे धरणी तब लगना शशि कलंक कलेव निमग्ना केशव धृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान केशव की जय हो जो शुक्र रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी गई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत होती रही। घ्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन क्रोडापदेश स्वयं मदरांग कराल द्रष्टोऽपि कराल द्रपज्ञा कराल द्रष्टोऽपि कराल द्रपज्ञा मुद्वेक्ष्य विप्रान गृणतो विशत्कम्। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे। वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अत्यंत दिव्य थे। फिर भी शुक्र का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसका गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों अपनी दृष्टि द्वारा इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि शुक्र का शरीर भौतिक होता है, किंतु भगवान का शुक्र रूप भौतिकता से कलमग्रस्त नहीं था।
किसी पार्थिव शुक्र के लिए संभव नहीं कि वे ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैला। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतः शुक्र रूप धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद या दिव्य है, किंतु क्योंकि उन्होंने शुक्र का रूप धारण किया है, अतः वे शुक्र की तरह सूंघकर प्रत्यय की खोज करने लगे। भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शुक्र का विराट रूप निश्चय ही समस्त अभक्तों के लिए अति भयावना था। भगवान किसी भी जीव की भूमिका को पूरी तरह से निभा सकते हैं। शुक्र का विराट रूप निश्चय समस्त अभक्तों के लिए अति भयावना था, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी भयावना नहीं था। विपरीत इसके वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि उन सबों को दिव्य सुख का अनुभव हुआ। सब्रज कूटांग निपात वेगा विषेण कुक्षी स्थयन उदन्वान उत्सृष्ट दीर्घार्णि भुजे वार्त चक्रोस यज्ञेश्वर पाहि मामिति। दानवाकार पर्वत की भांति जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के जल में कूदे और समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया। दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो। हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करें, मुझे संरक्षण प्रदान करें। तात्पर्य दिव्य शुक्र के पर्वत जैसे शरीर के आ गिरने से महासागर तक विचलित था और भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट। खुरे दर्यन्तताप उत्पार पारं त्रिपरुरसायं ददर्श गां तत्र शुशुप्सग्रे यां जीवधानिं स्वयं अभ्यदत्। भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्हें अथाह समुद्र की सीमा पाली, नीचे तक गए। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने स्वयं ऊपर उठा लिया, उसको पृथ्वी को उठा लिया बराबर। तात्पर्य कभी कभी रसायम का अर्थ रसातल अर्थात निम्नतम लोक निकाला जाता है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस प्रसंग में लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पातल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ, अतः पृथ्वी रसातल में स्थित नहीं हो सकती है। तो फिर कहां थी पृथ्वी? विष्णु धर्म में वर्णन हुआ है, पाताल मूलेश्वर भोग संगतो विनास्य पादो पृथ्वीं च बिभ्रत यस्योपमानो न बभूव शोच्यते ममास्तु मांगल्य विवृद्धये हरि। अतः भगवान ने पृथ्वी को गर्भोत्कर्ष सागर की पैंदी में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते।
अतः भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर की पैंदी में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते। पृथ्वी को गर्भोदक से सागर की पैदी में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते। आगे बोलेंगे। स्वदृष्ट्या स्वद्रश्चौद्रत्नमहि निमग्नाम् सवोत्थितसारुरुचिरसाय तत्रापि दैत्यं गदया आपतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्यु। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया। भगवान वराह ने बड़ी आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों, मतलब जो बाहर दांत निकले उसमें उसमें उठा लिया, और वह इसे जल से बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था, और उन्होंने तुरंत उस असुर को मार डाला, हिरणाक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो यह हिरणाक्ष कहां से आ गया? तो इसका वर्णन आगे आएगा, हिरणाक्ष कहां से आया असुर ये। तो तात्पर्य में बताते हैं श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के वर्णन दो विभिन्न प्रलयों, चाक्षुष प्रलय जो मनु के बाद प्रलय होता है, स्वयंभू प्रलय में हुआ है। दो दो जगह भगवान वराह का विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभू प्रलय में हुआ, जब उच्चतर लोकों जन महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय जल में डूबे थे। नीचे के लोग सारे वराह के इस अवतार को उपयुक्त लोकवासियों ने देखा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती सुझाते हैं कि मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर के समक्ष रखा। जघानरुन्धानमाशय विक्रमम् सलीलयाइभं मृगराट् इवंभसि तत्रक्तपङ्कङ्कितगण्डतुण्ड यथा गजेन्द्र जगतिं विविन्दन्। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह जो है हाथी को एक मारता। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह जो है हाथी को मारता है। भगवान की गाल तथा जीभ उस असुर के
रक्त में उसी तरह रंग है जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्षमामुच्छिक्पन्तं गजलीलयाम् प्रज्ञाय बद्धञ्जलयानुवाके विरंचि मुख्यापतस्तुईशम्। तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका दिया, ऐसा उठाया। उनके शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीला हो गया। और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया भगवान को, वराह को। बोले वराह भगवान की जय। जयदेव गोस्वामी ने भी इसलिए स्तुति गाई है इनकी। वसति दशन शेखर धरणि तव लगना शशि निकलंक कलेव निमग्ना केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश। ऋषि उच्च, तो ऋषि लोग बोलते हैं जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयी तनुम शाम परिधुन्वते नमः यद्रो मगतेषु निलील्य रुद्य तस्मै नमः कारण शोकरायते। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, अभी स्तुति करना। हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रूम कोपों में, आपके शरीर के रोम कोपों में सारा सागर समाये हुए हैं। आप किन्हीं कारणों से अब शुक्र का रूप धारण किया है। तो तात्पर्य भगवान इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और सारी परिस्थितियों में समस्त कारणों के कारण, चूंकि उनका रूप देवी होता है अतः वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि कारण में वे महाविष्णु के रूप में रहते हैं। उनके शरीर के रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और इस तरह उनका दिव्य शरीर साक्षात वेद। वे समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनसे मात्र इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी रूप का भ्रम नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने शुक्र रूप धारण किया। ऋषियों तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष एवं उच्च लोगों के अन्य वासियों की भी यही स्पष्ट धारणा है। रूपम तवेतननु दुष्कृतात्मानं सुदर्शनं देव यतोऽध्वरात्मकम् छन्दांसि यस्य त्वचि आज्यं दर्शयितु अङ्घ्रिषु चतुहोत्रम्। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करने के लिए पूजा के योग्य, किंतु दुष्ट आत्मा इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में हैं। आपके शरीर के रोम कुश हैं, आपकी आंखें घृत हैं, आपके शरीर के रोम जो हैं कुश के समान हैं
आपकी आंखें घृत है और आपके 4 पांव 4 प्रकार के ऐसा काम कर रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि दुष्टों का एक वर्ग है जिसे भगवत गीता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के कट्टर अनुयायी है, वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखते। पूज्य शुक्र के रूप में भगवान के अवतार विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। वे भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा को अवतारवाद कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वे व्यक्ति दुष्ट है, और भगवत गीता में इन्हें न केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम भी कहा गया है। दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्य में अधम भी कहा गया, और यह भी कहा गया कि उनके ज्ञान उनके नास्तिकवादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा चुका है। ऐसे गरित व्यक्तियों के लिए विराट शुक्र के रूप में भगवान का अवतार अदृश्य रहता है। वेदों के कट्टर अनुयायियों को जो भगवान के नित्य रूपों का उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवतम से जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप। भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोमकूपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। अतः वे वैदिक मंत्रों के विशेष रूप से गायत्री मंत्र के साक्षात रूप। श्रीमद् भागवत से जाना लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप है। भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोमकूपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में दिया है। अतः वह वैदिक मंत्रों के विशेष रूप से गायत्री मंत्र के साक्षात रूप है। भगवान वेदों के मंत्रों के रूप। आगे 36 श्लोक में आता, स्त्रक्तुण्ड्यासे स्त्रवैशनासयो इडाहुदरे चं सत्कर्णरन्ध्रे। तो वेदों के जो कट्टर अनुयायी हैं, भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते। पूज्य शुक्र के रूप में भगवान के अवतार में विषय में तो कहना ही क्या है। तो श्रीमद् भागवतम से हमें जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार, भगवान का अवतार साक्षात वेदों का रूप है। और जो हमने अभी श्लोक पढ़ा है, स्त्रक्तुण्ड्यासे स्त्रवीशनाशयो इडोदरे चं सकर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहातु ग्रास्तुते यत चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्र। हे प्रभु, आपकी जीव यज्ञ का पात्र, स्त्रकतुंड आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र, और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा जो अभी आप चबाते हैं वो अग्निहोत्र कहलाता। तो वेदवादियों का कहना है कि वेदों में तथा वेदों में वर्णित यज्ञ के अनुष्ठान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्होंने हाल में अपने दल का ही नियम बनाया कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। वेदवादियों का, वे थोड़ी सी आग जलाकर उसमें मनमाने ढंग से कुछ होम करते हैं, किंतु वेदों में उल्लिखित यज्ञ विषयक विधि का कड़ाई से पालन नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों की, जैसे स्त्रक, स्तुवा, बरही, चातुर्होत्र, इड़ा, चमस, पराशित, ग्रह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती है। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, यज्ञ के फल प्राप्त नहीं हो पाते। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा ही नहीं। अतः इस कलयुग में ऐसे यज्ञों के लिए एक बाध्य आदेश है, एक स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। भगवान का अवतार यज्ञेश्वर है, और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो, तब तक यज्ञ पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया, यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में इसका स्पष्ट निर्देश है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में
भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का फल पाने के लिए इस कड़ाई से पालन करना चाहिए। दीक्षानुजन्म उपसद शिरोधरम त्वं पायणीयोदनीय द्रष्ट जिह्वा प्रवज्ञ तव शीर्षकं क्रतो सत्या सावस्थम चितया सबोहिते। हे प्रभु, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपको बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि और आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय। सोमास्तु रेता शवनान्यवस्थिति संस्था विभेदा तव देवधात सत्राणि सर्वाणि शरीर संधि तम सर्वयज्ञ क्रतुदृष्टि बंधन। हे प्रभु, आपका वीर ये सोम नाम का यज्ञ है। आपकी वृद्धि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांड अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्श अनुभूति अग्निहोत्र यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर के जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक है। अतः आप सोम तथा असोम नामक यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए। वैदिक कर्मकांड के अनुयायी 7 प्रकार के सामान्य यज्ञ करते हैं, जिनमें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतरार तथा आप्तयाम कहते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसे यज्ञों को नियमित रूप से संपन्न करता है वो भगवान के पास स्थित माना जाता है। किंतु जो कोई भक्ति योग करके भगवान के संपर्क में आता है उसके लिए समझा जाता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सभी यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वकृत विक्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजाय अनुभावित ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय। हम आपको नमस्कार करते हैं।
आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव में गम्य है। हम आपको भौतिक योग के ज्ञान के द्वारा परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य भगवत भक्ति के लिए योग्यता है कि भक्त को समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह मुक्तावस्था वैराग्य अर्थात भौतिक इच्छाओं से विरक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति विधि विधानों के अनुसार भक्ति में लगा रहता है वह स्वतः भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और शुद्ध दशा में वह भगवान की अनुभूति कर सकता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं। प्रत्येक के हृदय में स्थित होने से भगवान भक्त को शुद्ध भक्ति के विषय में शिक्षा देते हैं, जिससे वह अंततः भगवान की संगति प्राप्त कर सकता है। उसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई इस प्रकार, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम के साथ निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसे अंत में भगवान निश्चित रूप से अपने को प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। मनुष्य को मन जीतना होता है और ये वो ऐसा वैदिक अनुष्ठानों द्वारा तथा विभिन्न प्रकार यज्ञ संपन्न करके कर सकता है। इन समस्त कार्यों का चरम अंत भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता। आदि भगवान या उनके असंख्य विष्णु अंश ही समस्त वैदिक अनुष्ठानों तथा यज्ञों के द्वारा पूजा के एकमात्र लक्ष्य। दष्टाग्र कोट्या भगवन् भगवन्पया धृता विराजते भूधर भूसभूधर यथा वनाग्नि सरत दत्ता धृता मतम गजेंद्र सपत्र पद्मिनी। ये पृथ्वी के उठाने वाले आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह सुंदर लग रही है और इस तरह जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से एक युक्त एक कमल ली। हे पृथ्वी को उठाने वाले आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वो उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमल। तात्पर्य पृथ्वी लोक के भाग्य की सराहना इसलिए की गई है क्योंकि इसे इसे भगवान ने विशेष रूप से धारण किया। इसके सौंदर्य की प्रशंसा की जा रही है और उसकी तुलना उस कमल के फूल की सुंदरता से की जा रही है जो हाथी की सूंड कर प्रस्तुत। चूंकि कमल का फूल पत्तियों समेत अत्यंत सुंदर लगता है उसी तरह यह पृथ्वी अपने अनेक सुंदर पर्वतों समेत भगवान वराह की दाढ़ों पर शोभायमान हो रही। इस प्रकार से भगवान की प्रशंसा की जा रही। त्रयीमयं रूपमिदं च शोकरं भूमण्डले नाथ दत्ताद्रतेन्ते चकाच्छिष्टङ्गो गगनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथे विभ्रम। हे प्रभु जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगते हैं उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के सिर पर उठाए।
तात्पर्य विभ्रम शब्द अर्थ है कि विभ्रम का अर्थ है भ्रम तथा सौंदर्य। जब कोई बादल किसी विशाल पर्वत की चोटी पर विश्राम करता है बादल, तो ऐसा लगता है मानो उसे पर्वत ने उठा रखा हो। कई बार बादल पर्वत के ऊपर हम जाते हैं तो बादल एकदम पास दिखते हैं, टच करते हुए दिखते हैं, दूर से तो लगता है बादल पर्वत बादलों से ढका हुआ है। तो ऐसा लगता है बादल बादल पर्वत की चोटी पर विश्राम करते हैं, तो मानो ऐसा लगता है पर्वत ने उसे उठा रखा है। साथ ही वह अत्यंत सुंदर लगता है। उसी तरह भगवान को अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब ऐसा करते तो संसार उसी तरह सुंदर लगने लगता है जिस तरह पृथ्वी अपने शुद्ध भक्तों के कारण अधिक सुंदर लगता है। यद्यपि भगवान वैदिक मंत्रों के दिव्य स्वरूप है, किंतु पृथ्वी को धारण करने के लिए वे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। संस्थापयेनाम जगतां चतस्तुषां लोकाय पत्नीमसिमातरं पिता विधेम चास्य नमसा सतया यस्यां सतेजो अग्निं वारणमथ। हे प्रभु, ये पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने के लिए आपकी पत्नी है और आप परम पिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरष्ठी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता, अरणी काष्ठ में अग्नि स्थापित करता। तो तात्पर्य तथाकथित गुरुत्वाकर्षण का नियम जो लोगों को स्थिर रखता है, यहाँ पर उसे उस गुरुत्वाकर्षण जो बोलते हैं सब लोग, वो वास्तव में भगवान की शक्ति है। इस शक्ति को भगवान ने उसी तरह स्थापित कर रखा है जिस तरह दक्ष यज्ञ करता ब्राह्मण वैदिक मंत्रों की शक्ति से अरणी काष्ठ में अग्नि को स्थापित करता। इस व्यवस्था से यह संसार चर तथा चर प्राणियों के लिए रहने योग्य बन जाता है। सारे बद्ध जीव जो कि इस भौतिक जगत के वासी हैं, माता पृथ्वी के गर्भ में उसी तरह स्थापित किए जाते हैं जिस तरह पिता द्वारा माता के गर्भ में शिशु का बीज स्थापित किया जाता है। पिता के रूप में भगवान तथा माता के रूप में पृथ्वी की विचारधारा भागवत गीता में विवेचित है। बद्ध जीव उस जन्म भूमि के प्रति भक्ति भाव से पूरित होते हैं जिसमें वे जन्म लेते हैं, किंतु वे अपने पति पिता को नहीं जानते। माता संतान उत्पन्न करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह भौतिक प्रकृति तब तक जीवित प्राणी को उत्पन्न नहीं कर पाती जब तक कि परम पिता परमेश्वर के संपर्क में नहीं आ जाए। श्रीमद् भागवतम हमें परम पिता के साथ माता को नमस्कार करने की शिक्षा देती है, क्योंकि पिता ही समस्त चराचर जीवों के धारण तथा पालन करने के लिए माता को समस्त शक्तियों से गर्वित करता है। इस प्रकार से भगवान वराह की स्तुति हो रही है। इसके आगे भी भगवान की स्तुति है, देवता लोग कर रहे हैं। अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की स्तुति कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की